हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं और ख़ासकर खोरठा पेपर का, ठीक है, खोरठा पेपर 2 का। तो चलिए आज हम एक फुल लेंथ टेस्ट पेपर 2 खोरठा का लेकर के आए हैं, पूरे 100 प्रश्नों का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पूरे 100 प्रश्न लगाते हैं और अपनी तैयारी को देखते हैं कि कितना क्वेश्चन, कितने प्रश्न को हम सही कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रश्न है आपका, ओन दीदा कहानी चानो वाली कै गो बेटी हथिन। मतलब ओन दीदा जो कहानी है, ठीक है, हमें जो पढ़ना है अपने सिलेबस के अनुसार से, ओन दीदा कहानी, ठीक है। ओन दीदा, ये आपका ओन दीदा देखिए किसमें है, तो सोन माटी जो कहानी संग्रह है, ठीक है, सोन माटी जिसके रचनाकार हैं विनोद कुमार, ठीक है। सोन माटी कहानी संग्रह बुक से लिया गया है ओन दीदा कहानी, ठीक है। तो ओन दीदा कहानी में चानो वाली रहती जो है, चानो वाली मामा जिसको कहते हैं, तो उसके कितनी बेटी रहती है। आपका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो सही उत्तर लगाइए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 2 बेटी रहती है। चानो वाली, ठीक है, चानो वाली का कितनी बेटी रहती है, तो 2 बेटी। नेक्स्ट प्रश्न है, बोने पाकले सैया कोयर कौन शैली में लिखल गीत है। बोने पाकले सैया कोयर कौन सा है, बोने पाकले सैया कोयर। देखिए ये आपका एक शिष्ट गीत है, सोहान लागे रे गीत संग्रह से लिया गया है, शिष्ट गीत संग्रह से शिष्ट गीत है बोने पाकले सैया कोयर, ठीक है। तो बोने पाकले सैया कोयर, इसमें आपका ये गीत का जो प्रकार है, किस गीत जो है वो किस शैली में लिखा हुआ है, इसका गीत का जो रचना है वो किस शैली में है, वर्णनात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, संवादात्मक शैली या सब है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संवादात्मक शैली। क्या हो जाएगा, संवादात्मक शैली। नेक्स्ट प्रश्न है, एकर में कौन सही है, सही छाटना है। देखिए, बोन रक्षा जीवन रक्षा शांति भारत, मिली क्या रही हाँ अंबुज कुमार, सुहान लागे रे शांति भारत, सेवातिक बॉडी मेला शांति भारत। तो देखिए ये आपका सारा एक साइड शिष्ट गीत का नाम दिया हुआ है और एक साइड उसके एक तरफ उसका रचनाकार दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सही है, किस गीत के रचनाकार, कौन से शिष्ट गीत के रचनाकार का मिलान सही है। बोन रक्षा जीवन रक्षा बताइए शांति भारत का, मिली क्या रही है अंबुज कुमार का, सुहान लागे रे शांति भारत का, सेवातिक बॉडी मेला शांति भारत का। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुहान लागे रे जो गीत है उसके रचनाकार शांति भारत है, ठीक है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग देखते हैं बोन रक्षा जीवन रक्षा, कौन सा, बोन रक्षा जीवन रक्षा। तो इसके रचनाकार कौन है, बोन रक्षा जीवन रक्षा के रचनाकार हैं अनीता कुमारी। कौन है, अनीता कुमारी। मिली क्या रही हाँ, क्या है नेक्स्ट आपका, मिली क्या रही हाँ, इसके रचनाकार है मिली क्या रही हाँ, इसके रचनाकार हैं प्रदीप कुमार दीपक। कौन है, प्रदीप कुमार दीपक। सेवातिक बॉडी मेला इसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी। कौन है, सुभद्रा कुमारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्वनाथ दशौंधी राज के जन्म बछर बता। विश्वनाथ दशौंधी राज, ठीक है। तो विश्वनाथ दशौंधी राज जी का जन्म क्या हो जाएगा, 15 अप्रैल 1943। कब हो जाएगा, 15 अप्रैल 1943 को। कहाँ पर, भटमुरना। क्या हो जाएगा, भटमुरना में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कविता पुराण छुआ कविता है, ठीक है, केकर लिखल रचना लागे। तो कविता पुराण जो है ये किसका रचना है, A.K. झा जी का, श्रीनिवास पांडे का, श्याम कुमार महतो का और संतोष कुमार महतो। सही उत्तर बताइए इसका क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा A.K. झा। क्या हो जाएगा, A.K. झा जी का रचना है कविता पुराण, ठीक है। नेक्स्ट है आपका खोरठा में कै गो व्यंजन है। खोरठा में व्यंजन कितने हैं, 29, 27, 30, 34।
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 29 ऑप्शन ये। कोठा में कितना व्यंजन है, मूल व्यंजन पूछा जाए, मूल व्यंजन तो आपका 29 है, ठीक है। 2 युप व्यंजन है तो टोटल आपका व्यंजन कितना हो जाएगा यहाँ पर 31, ठीक है, यदि हम लोग उप व्यंजन को जोड़ते हैं तो। लेकिन मूल व्यंजन तो आपका मूल व्यंजन 29 है, ठीक है। इसमें पूछा गया है, नेक्स्ट है, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बोकारो कमेटी बाटे कौन सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्वनाथ दसौंधी राज जी को बोकारो कमेटी की ओर से कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया है। पानुरी स्मृति सम्मान, बिरसा सम्मान, खोरठा रत्न या खड़ा सम्मान। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बोकारो खोरठा कमेटी, ठीक है, बोकारो खोरठा कमेटी की ओर से पानुरी सम्मान दिया जाता है, ठीक है, श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान। तो इन्हें श्रीनिवास पानुरी स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हामिन, हामिन क्या है, हामिन शब्द कौन बहुवचन बोधक हक है। हामिन जो एक शब्द है हामिन, तो हामिन शब्द में बहुवचन बोधक, हामिन क्या है, बहुवचन शब्द है, ठीक है, बहुवचन बोधक शब्द है। तो इसमें आपको बहुवचन बोधक मतलब क्या प्रत्यय जोड़ा गया है तब हामिन बना है, ठीक है, ये छांटना है आपको। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, देखिए ऑप्शन ए इन है, ऑप्शन बी में मीन है, ऑप्शन सी में न है, ऑप्शन डी में नी है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इन प्रत्यय, ठीक है। जैसे हाम क्या है, हाम प्लस इन जोड़ के बना दिया हामिन, ठीक है। तो यहाँ क्या बन गया, हाम क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, एक वचन बोधक प्रत्यय है, और इन जोड़ दिए हैं, इसमें इन प्रत्यय जोड़ दिए हैं, ठीक है। तो इन प्रत्यय जोड़ करके जैसे हाम शब्द में इन प्रत्यय जोड़ करके हामिन बना दिया गया, मतलब बहुवचन बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, एक पतिया डोंगल महुआ के भूमिका के लिख ले। एक पतिया डोंगल महुआ क्या, एक पतिया डोंगल महुआ खोरठा गीत, खोरठा कविता संग्रह, ठीक है, खोरठा श्रेष्ठ कविता संग्रह है, कविता संग्रह जो हमें पढ़ना है। इसके संकलन करता देखिए, संकलन करता तो संतोष कुमार महतो हैं, ठीक है। तो इसके भूमिका कौन लिखे हैं, अर्जुन पानुरी, संतोष कुमार महतो, दयानंद बटोही या फणिभूषण चटर्जी। सही उत्तर आपको चुनना है, तो सही उत्तर हो जाएगा इसका दयानंद बटोही। देखिए, एक पतिया डोंगल महुआ के संकलन करता संतोष कुमार महतो हैं और इसके भूमिका रचनाकार हैं दयानंद बटोही। इसका प्रकाशन, एक पतिया डोंगल महुआ का प्रकाशन सबसे पहले 1990 में हुआ, दूसरा संस्करण इसका 2005 में हुआ, और अभी भी एक 2023 में इसका संस्करण आया है, ठीक है। नेक्स्ट है, सही मिलान कौन ना है। आपको सही मिलान कौन ना है ये छांटना है। हामिन सब एक झा, महुआ भनिता अनीता कुमारी, मेढ़ यार मानुस शिवनाथ परमानिक, देशक जुआन, यहाँ देखेक नहीं होगा देशक होगा, ठीक है, विनोद कुमार। देखिए ये आपका कविता है, ठीक है, और इस कविता एक तरफ आपका जो लेफ्ट साइड में कविता का नाम दिया हुआ है और उसके रचनाकार दाहिना तरफ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कौन सही नहीं है तो बताना है आपको, सही उत्तर चुनना है हामिन सब एक। हामिन सब एक के रचनाकार देखिए फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है, हामिन सब एक के रचनाकार श्रीनिवास पानुरी हैं। कौन है, तो एक झा यहाँ दिया हुआ तो ये गलत है। महुआ भनिता, महुआ भनिता जो है कविता, इसके रचनाकार अतुल चंद मुखर्जी हैं। कौन है, अतुल चंद मुखर्जी। तो इसका यहाँ अनीता कुमारी दिया है तो ये भी गलत है। महुआ भनिता का सही रचनाकार कौन हो जाएगा, अतुल चंद मुखर्जी। हामिन सब एक के सही रचनाकार कौन हो जाएगा इसका, श्रीनिवास पानुरी। देखिए मेढ़ और मानुस, मेढ़ और मानुस के रचनाकार शिवनाथ परमानिक हैं और देशक जुआन विनोद कुमार का है। तो इसमें गलत कौन कौन हो गया आपका, तो ये और बी, ठीक है, ये और बी दोनों गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सुहान लागे रे, सुहान लागे रे किताब के प्रथम संस्करण बच्छर बता। सुहान लागे रे, ठीक है, सुहान लागे रे किताब के प्रथम संस्करण कब आया था, तो सही उत्तर इसका बताना है 2018, 2017, 2006, 2020। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर इसका 2006 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है
बोर कनिया, बोर मतलब दूल्हा और कनिया के यूटन काहे लगवल जा है? भूत डायन के बचावे खातिर, गाते के महकावे खातिर, ओझा नैया से बचवे खातिर, गाते के रंग निखारे खातिर। तो देखिए यूटन जो लगाया जाता है, हल्दी तेल लगाया जाता है, इसमें कहा जाता है कि शरीर में निखार आता है, ठीक है, चमक आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, गाते के रंग निखारे खातिर। सोहराय कौन गीत गावल जाए? सोहराय जो है, सोहराय पर्व, सोहराय में कौन गीत गाया जाता है? भदरिया, चाँचर, डमकच, यंगनाय। तो देखिए सोहराय में आपका कौन सा गीत गाया जाता है? तो सोहराय में आपका क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन बी, चाँचर। क्या हो जाएगा? चाँचर, ठीक है। नेक्स्ट है करम पर्व में करम डायर के काटो है, ठीक है। करम पर्व में करम डायर कौन काटता है, ये पूछा गया आपसे, ठीक है। तो करम पर्व में करम डायर के काटो है, तो जुआन छुआ, करमेथी के भाई, पाहन, गांव के महतो। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा पाहन। करम डायर कौन काटता है? तो पाहन के द्वारा काटा जाता है। नेक्स्ट है झबरू, झबरू मंगरी से ढेर प्यार करो है, ठीक है। झबरू मंगरी से ढेर प्यार करो है, एकर में कौन काल है? काल पूछा गया है, ठीक है। झबरू मंगरी से ढेर प्यार करो, हल क्या है? हल। देखिए इसी से पकड़ना है आपको लास्ट वाला, ठीक है। झबरू मंगरी से ढेर प्यार करो, हल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो करो हल, हल है, ठीक है। इसे आपको पकड़ना है, तो इसका हो जाएगा भूतकाल। देखिए करो है रहता तब वर्तमान, ठीक है। तो इसमें क्या करो हल मतलब करता था, तो क्या हो जाएगा? भूतकाल में, ठीक है। कहता है नेक्स्ट है तातल हेमाल कविता संग्रह केकर लिखल लागे? तातल हेमाल, तातल हेमाल कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? विश्वनाथ नागर, विश्वनाथ दसोंधी राज, श्याम सुंदर महतो या शिवनाथ प्रामाणिक। सही उत्तर आपको चुनना है कि तातल हेमाल जो है, तातल हेमाल कविता संग्रह, ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा शिवनाथ प्रामाणिक, डी, ऑप्शन डी, ठीक है, शिवनाथ प्रामाणिक। देखिए तातल हेमाल जो कविता संग्रह बुक के बारे में बोला है, ठीक है, कविता संग्रह, तो शिवनाथ प्रामाणिक, और तातल हेमाल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? शिवनाथ प्रामाणिक। नेक्स्ट है आपका सोहराय कब मनवल जाए? क्या है? सोहराय कब मनवल जाए? सोहराय पूस फागुन में, माघ चैत में, कार्तिक सावन में, कार्तिक पूस में। तो सोहराय कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? सोहराय आपका जो है कार्तिक में और पूस द्वितीय मास में मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा आपका सर्वाधिक तो कार्तिक महीना में, ठीक है। नेक्स्ट है चोर के जनमल बेटवा अंधरिया राती काहे एले रे? चोर के जनमल बेटवा अंधरिया राती काहे एले रे, ये गीत कैसन गीत लागे? शर्म गीत, पर्व त्योहार गीत, संस्कार गीत, बाल गीत। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आपका ऑप्शन सी, संस्कार गीत। क्या हो जाएगा? अभी किस प्रकार के संस्कार में? तो विवाह संस्कार का गीत है, ठीक है। श्याम सुंदर जी के बाप के नाम बताओ। श्याम सुंदर जी के बाप का नाम क्या है? शिवदयाल शर्मा, भोगनाथ महतो, मुरलीधर महतो, केदारनाथ महतो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केदारनाथ महतो। श्याम सुंदर महतो, क्या? श्याम सुंदर महतो के पिता का नाम केदारनाथ महतो। श्याम सुंदर महतो जी के जन्म ठाव बताओ। श्याम सुंदर महतो का जन्म कहाँ? खेसमी, बैदमारा, चौफान या भटमुरना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, खेसमी। क्या हो जाएगा? खेसमी, ठीक है। नेक्स्ट है शिवनाथ प्रामाणिक आपन खोरठा लोक साहित्य किताबें लोकगीत के गो वर्गीकरण कर ले हैं। लोकगीतों का वर्गीकरण देखिए शिवनाथ प्रामाणिक के अनुसार से खोरठा लोक साहित्य जो पुस्तक है का रचना किए हैं खोरठा लोक साहित्य। तो शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा खोरठा लोक साहित्य
रचा गया बुक है। तो इसमें देखिए इनके अनुसार से, शिवनाथ प्रामाणिक जी के अनुसार से जो लोकगीत का वर्गीकरण किया गया है वो कितने भागों में किया गया है? ठीक है, आपका ऑप्शन है 5, 6, 8, 7। तो आपको बताना है सही उत्तर इसका। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये इनके अनुसार से। अब देखिए कौन कौन है इसमें, सो देख लीजिए। इसमें है क्या क्या है? संस्कार गीत, दूसरा है ऋतु गीत जो मौसम संबंधी गीत कहते हैं, प्रकृति विषयक गीत है, नेक्स्ट आपका पर्व त्यौहार से संबंधित गीत, ठीक है, एक है श्रम गीत और एक है सहियारी गीत, और आपका सातवां में है विविध, बहुत सारे मतलब सब मिला जुला। ठीक है, तो इस प्रकार से 7 कैटेगरी में 7 भागों में मतलब वर्गीकरण किया गया है लोकगीत का शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा। झा जी के मते सदानी मोटा मोटी क्या रकम के वाक्य मिले हैं? मतलब वाक्य को पूछा गया। झा जी के अनुसार से सदान में मोटा मोटी क्या रकम के वाक्य हैं? ठीक है, तो झा जी के अनुसार से वाक्य आपका 6 है। कितना है? ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट प्रश्न है, रुसल भोला कविता ककर लिखल लागे? रुसल भोला, ठीक है, रुसल भोला कविता ये किससे लिया गया है? तो एक पथिया डोंगल महुआ से। ठीक है, अब इसमें पूछा गया रुसल भोला कविता ककर है? संतोष कुमार महतो, शांति भारत, विनोद कुमार, ये के झा। तो देखिए सही उत्तर का चयन करिए। इसका क्या हो जाएगा? संतोष महतो। क्या हो जाएगा? संतोष कुमार महतो। सोहान लागे रे किताब आपन बात के लिख ले है? अपन बात, सोहान लागे रे किताब में आपन बात के लिख ले? दिनेश दिनमणि, शांति भारत, शेखर शरदेंदु या सुकुमार। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अपन बात। इसमें जो लिखा है वो अपन बात शेखर शरदेंदु के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? शेखर शरदेंदु। ठीक है, नेक्स्ट है ऊपर से झाँप गिरले, वाक्य कौन कारक है? ऊपर से झाँप गिरले, ऊपर से गिरले। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या हो जाएगा? करण कारक, अपदान कारक, संबंध कारक या संप्रदान कारक? सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ऊपर से झाँप गिरले। अलग हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा? अपदान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अपदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है एक पथिया डोंगल महुआ में टोटल क्या गो कविता है? एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह है उसमें कुल कितने कविता हैं? 49, 47, 45, 40। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 47। 47। एक पथिया डोंगल महुआ में कुल 47 कविता है। नेक्स्ट है झबरू चलते रहत, झबरू चलते रहत वाक्य में काल है क्या? वो झबरू चलते रहत। ठीक है, देखिए अपूर्ण भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, संदिग्ध भविष्य काल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो झबरू चलते रहत, रहता है, खाता है, जीता है, किस में आ रहा है? भविष्य काल में, लेकिन चलते रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या पकड़ेंगे इसको कि झबरू चलते रहत मतलब चलते रहता है। झबरू चलते रहता हो बोलते नहीं, चलता रहेगा, झबरू चलता रहेगा। तो क्या हो जाएगा? तो भविष्य में जाएगा, चलते रहत अपूर्ण भविष्य काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चलते रहता है मतलब चला हुआ पूरा तो नहीं होगा ना, चलते रहेगा तो अपूर्ण भविष्यत काल। ठीक है, कहता है नेक्स्ट, रे ललचाहा देखली अपन लोभे के फल, रे ललचाहा देखली अपन लोभे के फल। लोग कौन लोग कथा के वाक्य लागई? तो किसमें है? बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, गुदू पुचू रानी और कौआ, दू बिहा दुर्गति, गोहल पर। सही उत्तर इसका हो जाएगा देखिए गुदू पुचू रनिया और कौआ। किसका? गुदू पुचू रनिया और कौआ में जब कौआ गुदू पुचू रनिया को खाने चाहता है तो इसमें बहुत सारा देखें कि एक गुदू पुचू रनिया जो बहुत चालाकी करता है, भेज देता है कि जो अपन ठोर धो के आ, फिर ठोर धोने जाता है तो पनिया बोलता है चुका लेके आ, चुकरी लेके, चुकरी लाने जाता है कुमरा के पास में तो बोलता है कि जो तो मटिया लेके आ। इस प्रकार से होता है। तो लास्ट में जाता है जब कौआ कमार के पास मतलब लोहार के पास, तो वहाँ गर्म हंसुआ मिलता है तो गर्म हंसुआ चुनता है, गर्म हंसुआ लेता है, जैसे उठाता है तो उसका पूरा ठोर मतलब चोंच जल जाता है। तो उस अनुसार से वो आता है फिर लौट करके, तो गुदू पुचू रनिया उसको पूछता है, देख ललचाहा अपन लालची के फल,
तो उसी में लिया गया। तो ये गुदु पुचू रनिया और कौआ से, ठीक है, ऑप्शन बी। अब आपका क्या है, गुदु पुचू रनिया और कौआ। गुदु पुचू रनिया और कौआ के रचनाकार कौन है, इसका संकलन करता कौन है इस लोक कथा के। तो लोक कथा गुदु पुचू रनिया और कौआ लोक कथा के संकलन करता है बंसीलाल बंसी। कौन है, बंसीलाल बंसी। नेक्स्ट है जिंदगी डोबानी। जिंदगी डोबानी में जंगली माँ अपन जिंदगी के आखिरी समय बिजनेस से जंगली के करो है। कौन चीज़ के बिजनेस करने के लिए कहती है और 100 रुपया देती भी है। तो क्या चीज़ के लिए, तो अब देखिए राशन दुकान, सब्जी दुकान, कपड़ा दुकान, पान दुकान। तो क्या चीज़ के लिए, तो पान दुकान। किसके लिए, पान दुकान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कनकनी कैसन शब्द लागे। कनकनी विशेषण, सर्वनाम, क्रिया। आपको सही उत्तर चुनना है। तो कनकनी बहु है। कौन, कनकनी मतलब एक विशेषता बताया जा रहा है, ठीक है। तो पनिया कनकन है, बोलो ना, विशेषण। तो कनकनी क्या होगा, विशेषण शब्द होगा। कहता 7 भाई एक बहन में सुगा के सरसों बिछे में के मदद करो है। तोता, पैरवा, मैना, कौआ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी पैरवा हो जाएगा। 7 भाई एक बहन में सुगा के सरसों बिछे में मदद, पैरवा मतलब कबूतर रहता है, ठीक है। यगुआ कौन लिंग है, क्या यगुआ, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। तो अगुआ क्या कहता है, शादी ब्याह में जो अगुवाई करता है ना, तो अगुआ हम लोग बोलते हैं। तो अगुआ क्या है कि पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। तो इसका क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, उभयलिंग, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्षा ऋतु में कौन गीत गावल जा है। वर्षा ऋतु में भदरिया, चाचर, डमकच, मेहिताल। तो देखिए पूछा गया है गीत का प्रकार में आपका, तो वर्षा ऋतु में कौन गीत गाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिए जैसे भदरिया गीत वर्षा ऋतु में पूछा है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ये भदरिया गीत। कौन सा गीत, भदरिया। और वर्षा ऋतु का गीत याद रखिए जैसे वर्षा ऋतु में, ठीक है, उसी को कहते हैं पावस ऋतु, सावन भादो, वर्षा ऋतु, पावस ऋतु, ठीक है। तो याद रखिएगा पावस ऋतु, वर्षा ऋतु में आपका जो है भदरिया, भटियाली, ठीक है, खास पेलिया, गोलवारी, ठीक है, मोटियाली, घसियाली, झिंगफुलिया, ये सब आपका वर्षा ऋतु के गीत हैं। अब देखिए चाँचर। तो चाँचर कब हो गया आपका, तो चाँचर आपका हो गया ये कौन सा मौसम में, शीतकालीन में, ठंड में, ठीक है। शीतकालीन मौसम, ठंड का मौसम रहता है, उसमें आपका चाँचर गाया जाता है। उसके बाद शीतकालीन में आपका घेरा गीत हो गया, डोह हो गया, ये सब। उसके बाद आप डमकच एक विवाह गीत है, ठीक है। आपका बताया मिहिताल। मिहिताल आपका क्या था, मिहिताल आपका हो गया गर्मी के मौसम में, बैसाख जेठ में गर्मी के मौसम में मेहिताल, रसधारी, डहरुआ, निरनिया, मोटा ताल, ये सब आपका हो गया गर्मी मौसम का गीत, ठीक है। कहता है कौन ऋतु में वाद्य यंत्र के प्रयोग हवो है, ठीक है, प्रयोग हवो है। तो देखिए इसमें थोड़ा ये ऑप्शन गलत है कि अब देखिए लगभग सभी ऋतुओं में वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, ठीक है। इसमें एक बन सकता है ऑप्शन शीत ऋतु का जो डोह हो गया ना, डोह, ठीक है, दोहा गीत, तो उसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। शीत ऋतु का दोहा गीत जो हो गया इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, ये याद रखिएगा। बाकी लगभग देखिए गर्मी के मौसम, वर्षा, कोई भी लगभग सब में आपका गीत प्रयोग होता है वाद्य यंत्र का, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ से आते हैं इतने गीत। कहाँ से आते हैं इतने गीत, ये वाक्य ककर कहल लागे। कहाँ से आते हैं इतने गीत, किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो ये पूछा गया है, ये आप बताइए कहाँ से लिया गया है। तो ये आपका हो जाएगा देवेंद्र सत्यार्थी। क्या हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इसमें बोला गया है, क्या बोलते हैं ये लोग गीत के बारे में बोलते हैं देवेंद्र सत्यार्थी कि कहाँ से आते हैं कितने गीत, स्मरण विस्मरण की आँख मिचोली से, कुछ यट्टाहट से, कुछ उदास हृदय से, कहाँ से आते हैं इतने गीत। वास्तव में मानव स्वयं आश्चर्यचकित है। ये असंख्य गीत
असंख्य कंठों से, असंख्य धाराओं से प्रवाहित हो रहे हैं। ये कथन है, ये कहना है देवेंद्र सत्यार्थी जी का। ठीक है। श्याम परमार के बारे में बोला जाए तो श्याम परमार जी बोले हैं कि स्त्री पुरुष ने, लोकगीत के बारे में श्याम परमार जी बोले हैं कि स्त्री पुरुष ने थक कर इनके माधुर्य में अपनी थकान मिटाई। किसके माधुर्य में? लोकगीतों के माधुर्य में। इसकी ध्वनि में बालक सोए, जवानों में प्रेम की मस्ती आई और बूढ़ों ने मन बहलाए। वैरागिनों ने उपदेश का पालन कराया, बिरही युवकों ने मन की कसट मिटाई। विधवाओं ने अपनी एकांकी जीवन में रस पाया और पथियों ने थकावट दूर की। किसानों ने बड़े बड़े खेत जोते, मजदूरों ने विशाल भवनों के पत्थर चढ़ाए और मौजियों ने चुटकुले छोड़े। ये कथन है श्याम परमार जी का। ठीक है। और एक देखिए सूर्यकरण पारिक बोले थे लोकगीत के बारे में कि आदिम मनुष्य हृदय के गानों का नाम लोकगीत है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। देखिए, सूत मैवा सूत गे, बाप गेलो हार जोते, मैया गेलो भुंजा दिए। सूत मैवा सूत गे, ये किस प्रकार का कैसन गीत रखे? सामान्य गीत, संस्कार गीत, पर्व त्यौहार गीत, बाल गीत। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा बाल गीत का प्रकार है ये। सूत मेवा सूत गे, बाप गेलो हर जोते, मेवा गेलो भुंजा दिए, सूत मेवा सूत गे। तो बाल गीत है, जब बच्चों को सुलाया जाता है उस समय गाया जाता है। नेक्स्ट है, चाबी काठी नाटके सिंह जी के हलें। कलूराम के मुंशी, कलूराम के लठेत, कलूराम के दोस्त, कलूराम के नौकर। तो चाबी काठी में सिंह जी कौन थे? तो कलूराम का लठेत था। ठीक है। सिंह जी और संतू दो को रहता है कलूराम का लठेत। चाबी काठी नाटक है, एकांकी नाटक है और इसके रचनाकार हैं श्रीनिवास पानोरी। कौन है चाबी काठी नाटक के रचनाकार? श्रीनिवास पानोरी जी। चमटू कौन लोक कथा के पात्र है? कौन? चमटू। धनिक धधेनी, केतकी फूल, बूढ़ी और ओकर नाती, बताना है इसका। चमटू किसका है? ठीक है। तो चमटू आपका धनिक धधेनी लोक कथा के पात्र हैं। चमटू धनिक धधेनी लोक कथा के पात्र है चमटू। ठीक है। तो धनिक धधेनी लोक कथा का संकलन करता कौन है? तो शांति भारत है। कौन है? शांति भारत। चाबी काठी नाटक स्कूल बनवे के नामे कल्लूराम शंभू से कितना देवे चाहो है? मतलब कल्लूराम कितना देना चाहता है खुद से शंभू राम के। ठीक, शंभू के। तो कल्लूराम कितना देना चाहता है? वो कहता है, तो ऑप्शन आपका 50 है, 500 है, 100 है, 10 है। तो जब देखिएगा नाटक पढ़िएगा, नाटक के अनुसार से उसमें कल्लूराम, शंभू जब पूछता है कि कल्लूराम से कि क्या टका स्कूल बना चंदा काट दिए, तो कल्लूराम कहता है, कहते हैं 10 टका काट दिए। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 10। लेकिन चंदा लेता कितना है शंभू लास्ट में से? तो 500 रुपया का रसीद काटता है। ठीक है। तो इसमें पूछा कि कल्लूराम शंभू के कितने रुपया देवे चाहो है, तो देना चाहता है कल्लूराम कितना? 10 टका। नेक्स्ट है, चाबी काठी नाटक के गो स्त्री पात्र है? चाबी काठी नाटक में कितना स्त्री पात्र है बताना है आपका। तो आपका सही देखिए 4, 6, 5, 7। तो सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 5। देखिए, चाबी काठी नाटक रचनाकार श्रीनिवास पानोरी। चाबी काठी एकांकी है, श्रीनिवास पानोरी जी इनके रचनाकार हैं। ठीक है। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन 2006 में हुआ है। उसके बाद चाबी काठी आपका इसमें पात्र यदि कुल पात्र पूछा जाए तो 19 है। 14 पात्र पुरुष पात्र है, 14, 5 महिला पात्र है। इसमें कुल दृश्य आपका 20 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सरहुल पर्व कौन महीना मनवल जाए? सरहुल पर्व कौन महीना मनवल जाए? सावन भादो, कार्तिक या अगहन, चैत, आश्विन, कार्तिक। तो सही उत्तर का इसका हो जाएगा ऑप्शन सी चैत में। ठीक है। चैत बैसाख होता है। ठीक है, चैत बैसाख। तो चैत मुख्य रूप से चैत में। ठीक है। सरहुल पर्व मुख्य रूप से चैत महीना में मनाया जाता है। महुआक भनिता कविता महुआ गधे के कौन नाम से टाकल गया? महुआ भनिता कविता में महुआ को और किस नाम से बोला गया है? जिरवाल गोलकिया, ढबराही फुलवा, हीरा
या कोचरा कोचरा। तो महुआ गधे के, ठीक है, कौन नाम से डाकल गेल है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका हीरा, मतलब गधे नहीं है, सॉरी, इसमें गाछ हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, इसमें गाछ हो जाएगा, महुआ गाछ। क्या हो जाएगा, महुआ के जो पेड़ है, गाछ हैं, उसको किस नाम से बुलाया गया महुआ वनिता में, तो हीरा बोला गया, ठीक है। ऑप्शन आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हम कैसे जियब कहानी महेश्वर और पार्वती कते दिन खातिर अपन हित कुटुम्ब से मिले गेल हैं। हम कैसे जियब, ठीक है, आपका हम कैसे जियब छाहर कहानी संग्रह से लिया गया है। हम कैसे जियब, जिसके रचनाकार है चितरंजन महतो चित्रा, ठीक है। हम कैसे जियब के रचनाकार कौन है, चितरंजन महतो चित्रा। और चितरंजन महतो चित्रा का जन्म 6 जनवरी 1946 को, ठीक है, 6 जनवरी 1946 को हुआ है। और इसके रचना मतलब बोला गया है कि इसमें हम कैसे जियब कहानी जो है उसमें महेश्वर पार्वती जो पात्र है वो अपने हित कुटुम्ब से मिलने के लिए निकलल है। क्या दिन के लिए, 10-15 दिन, 15-20 दिन, 20-25 दिन या 10-12 दिन। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ये 10 से 15 दिन के लिए, ठीक है। बूढ़ी यार ओकर नाती, ठीक है, बूढ़ी यार ओकर नाती लोक कथा में नाती की उम्र कते रो है। तो नाती की उम्र कते है, 6-7 बच्चा, 8-10 बच्चा, 5-6 बच्चा, 10-12 बच्चा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 6-7 बच्चा का रहता है। बूढ़ी और नाती जो लोक कथा है, बूढ़ी और नाती, ठीक है, तो बूढ़ी और नाती लोक कथा के संकलन करता कौन है, ठीक है, बूढ़ी या नाती, तो इसके संकलन करता अरविंद कुमार है। कौन है, ये अरविंद कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, एक पतिया डोंगल महुआ में कविता ककर प्रतीक है। एक पतिया डोंगल महुआ में पथिया ककर प्रतीक है। तो किताब के, टोकरी के, खांची के, कविता के। तो पथिया मतलब देखिए वैसे यदि देखा जाए तो पथिया मतलब टोकरी होता है, लेकिन यहाँ जो संबोधित किया गया है वो किसको संबोधित किया है, ये आपका किताब शब्द, किसको, किताब, ठीक है। चूँकि एक पथिया डोंगल महुआ मतलब एक किताब है, उसमें बहुत सारे कविताओं को संकलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वो अपन जिंदगी खुदे बर्बाद करे लागल है, ये होगा, वो अपन जिंदगी खुदे बर्बाद करे लागल है। ये वाक्य में क्या गो सर्वनाम पद है, ये छाटना है, ठीक है। तो देखिए वो आपका चुनना है, तो इसमें एक आ जाएगा ऊ, यापन, ठीक है, और खुदे, ये 3 शब्द हो गया। तो आपका कितना है, तो ऑप्शन सही हो जाएगा ये नंबर, ठीक है। कहता है 5 फेड़ कौन समास है, 5 फेड़, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अविभाव समास। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5, ठीक है, 5 आ रहा है, 5 फेड़, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये सही। ओन दीदा कहानी है चानो वाली के क्या गो बेटी रो, देखिए तो रिपीट हो गया है यहाँ, तो बेटी इसका 2 बेटी रहती है। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के कब सिराय गेल, भुवनेश्वर दत्त शर्मा कब मर गए। तो भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इनका उपनाम है। ये कब सिराय गेल, 7 अक्टूबर 1986, 17 सितंबर 1986, 20 सितंबर 1984, 8 मार्च 1984। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 7 सितंबर 1984, 7 सितंबर 1984। और इनका जो जन्म है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी का जन्म, ये जन्म कब हुआ है, 17 मार्च 1908। कब, 17 मार्च 1908 को याद रखिएगा इनका जन्म हुआ है। कहाँ, माथाडी गिरिडीह में। और इनका मृत्यु 17 सितंबर 1984 को, ठीक है। इनके पिता का नाम बलदेव उपाध्याय, ठीक है। दादाजी का नाम अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, माता का नाम शांति देवी।
इनका प्रमुख रचना में याद रखिएगा कलामे व्याकुल, ठीक है, कलामे व्याकुल। और एक नेक्स्ट है 1957 में पत्रिका दामोदर उत्पत्ति कथा, 1957 में पत्रिका नहीं सॉरी प्रकाशित दामोदर उत्पत्ति कथा नामे के हिंदी काव्य किनका रचना है। देखिए दामोदर उत्पत्ति कथा नाम से एक हिंदी काव्य, ठीक है, काव्य है, ये काव्य किनका रचना है। तो सुकुमार, विनोद कुमार, प्रदीप कुमार दीपक, महेश गोलवार। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ये महेश गोलवार। क्या हो जाएगा? महेश गोलवार, ठीक है, महेश गोलवार। अब आगे आपका बोने बूढ़ी डाकले कौन जीव जंतु आयल। बोनम जब बोने में बूढ़ी के बुलाने से कौन जीव जंतु आता है? बिलार, होंडार, बाघ, हाथी। तो सही उत्तर आपको बताना है क्या है इसका? बूढ़ी के बुलाने से बाघ आता है। कौन आता है? बाघ, ठीक है। ये आपका किस में है? बूढ़ी यार ओकर नाती लोक कथा से लिया गया है। बूढ़ी यार ओकर नाती जिसके संकलन करता है अरविंद कुमार, ठीक है। बूढ़ी का जो नाती रहता है 6-7 बछर का रहता है। नेक्स्ट है खोरठा लोकगीत कैसन गीत के कहल जा है। जे गोटा समाज के संपत्ति रोहे है, जेकर कोनो कॉपीराइट ना है, जे मौखिक रूप रहो है। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा सभे। देखिए कोठा लोकगीत के रचनाकार, रचना काल ये सब का पता नहीं रहता है, कॉपीराइट किसी का नहीं रहता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी कंठ मौखिक रूप से चलता रहता है और ये समाज का संपत्ति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसके अनुसार से आपका उत्तर डी सही होगा। खोरठा क्षेत्र कुसराइन के माने की होगा। कुसराइन, देखिए कुसराइन आया है आपका, इसमें देखा जाए तो छठी संस्कार में इसका जिक्र किया गया है, ठीक है। छठियारी संस्कार जो है, संस्कार में जन्म संस्कार जो कहते हैं उसमें, ठीक है। एक प्रकार का बिहा गीत, एक प्रकार का गीत, एक प्रकार का फसल या छुआ जन्म के देखभाल करे वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन डी, छुआ जन्म के देखभाल करे वाला कुसराइन कहा जाता है। नेक्स्ट है खोरठा लोकगीत में सबले अधिक गीत कौन ऋतु में पावल जाए। खोरठा लोकगीत में सबसे अधिक गीत किस में पाया जाता है? गर्मी, वर्षा, शीत या सभी। तो सही उत्तर आपको चुनना है कि खोरठा लोकगीत में सबसे अधिक गीत, ठीक है, सबसे अधिक गीत कौन सा मौसम में होता है, ठीक है। सबसे अधिक जो गीत है वो किस मौसम में है। तो सही उत्तर का चयन करिए इसका कि सबसे अधिक गीत किस मौसम में है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही उत्तर, ठीक है। वर्षा ऋतु, किसमें? वर्षा ऋतु के गीत सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा गीत जो है लोकगीत में वर्षा ऋतु के गीत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सांपो कौआर नेहोर नाय सुनल। सांपो कौआ का नेहोर, कौआ नेहोर नाय सुनल तक कौआ का कठिन गेल। देखिए इसमें आपका सांपो कौआ नेहोर नाय सुनल तक कौआ का कठिन गेल। डांग ठीन, बढ़े ठीन, याग ठीन, राजा ठीन। तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा सांप नहीं सुनता है तो डांग के पास जाता, ऑप्शन ये। और ये जो आपका लिया गया है प्रश्न, ये आपका है खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा से, ठीक है। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा से लिया गया है, ठीक है। ये खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा के रचनाकार दिनेश दिनमणि जी हैं। कौन है? दिनेश दिनमणि। नेक्स्ट है निरनिया गीत कौन मौसम में गावल जाए है। निरनिया
गर्मी, जाड़, वर्षा सब है। तो देखिए निर्णय गीत पूछा गया, ठीक है। तो निर्णय गीत कौन मौसम का गीत है ये आपका? तो गर्मी मौसम का गीत है। क्या है? गर्मी मौसम का, ठीक है। देखिए और याद रखिए मोटा ताल, मेही ताल, रसधारी, डहरुआ, ये सब आपका गर्मी मौसम का गीत है, ठीक है। नेक्स्ट है हेठे दियल लोक कथा डॉक्टर ए.के. झा जी के संकलन कौन टाक है? ए.के. झा जी का धनक धधनी, बूढ़ा बूढ़ी सात पिट्ठा, लुरगर बेटी छुआ, केतकी फूल। तो देखिए इसमें ए.के. झा जी का पूछा गया है, तो ए.के. झा जी का रचना है आपका ऑप्शन सी, लुरगर बेटी छुआ। और इसमें से लोक कथा देखिए, लोक कथा और ए.के. झा जी का कौन कौन सा लोक कथा जो हमें पढ़ना है उसके अनुसार से ग्वाल पर्व याद रखिएगा। ग्वाल पर्व ए.के. झा जी का है। कौन कौन? ग्वाल पर्व, दू बिहाय दुर्गति ए.के. झा का है, ठीक है, ए.के. झा जी का। धनक धधनी किसका है? तो धनक धधनी आपका शांति भारत का है। किसका है? शांति भारत का है। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा आपका किसका है? तो दिनेश दिनमणि जी का है। किनका है? दिनेश दिनमणि का है। केतकी फूल, केतकी फूल देखिए केतकी फूल क्या है? ये कहता है छागर गोरखिया और केतकी फूल पूरा नाम है इसका। तो सावित्री देवी का है। किसका है? सावित्री देवी का, ठीक है। नेक्स्ट है खोरठा क्षेत्र प्रचलित फूलिन के माने की होगा। देखिए फूलिन का मतलब, देखिए फूलिन का मतलब जंगली फूल, लेकान, भरा फूल या महिला मित्र। देखिए ये सहयारी आप जब पढ़ेंगे ना सहयारी गीत, ठीक है, या तो उसमें आपका फूलिन के बारे में बताया गया। फूलिन जो है महिला मित्र को फूलिन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। झा जी भारत सरकार बाट ले डॉक्टरेट कर उपाधि कब मिलल है? झा जी को भारत सरकार की ओर से डॉक्टरेट का उपाधि दिया गया है। ये डॉक्टरेट का उपाधि कब दिया गया है? 94 में, 97 में, 95 में, 90 में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा 1997। झा जी को डॉक्टरेट का उपाधि कब दिया गया है? तो 1997 में, याद रखिएगा, ठीक है। झा जी को डॉक्टरेट का उपाधि 1997। नेक्स्ट है आपका खोरठा क्षेत्र नारता ककरा कहल जाए? नारता हर बरद के नारे वाला, बांधना, छठी संस्कार, ब्याह संस्कार। तो देखिए ये हो जाएगा सही उत्तर आपका ऑप्शन सी, नारता छठी संस्कार को कहा जाता है, ठीक है। जन्म संस्कार, छठी संस्कार, छठियारी, ये सब। खोरठा क्षेत्र जखन गिदर बुतरू जन्म ले हले तब ओकरा छठी में तेल हल्दी से काहे ना, जो छठी संस्कार जो होता है छठियारी, तेल हल्दी से क्यों नहाया जाता है? सुंदर दिखे खातिर, नज़र गुजर ना लागे खातिर, रोग निवारक औषधि के रूप में, या सभी। तो सही उत्तर का चयन करना है इसमें आपको। तो देखिए हल्दी तेल से इसलिए नहाया जाता है, कहता है कि इससे हल्दी जो है सो एक रोग निवारक औषधि है, वायरस विषाणु से इसे प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो रोग निवारक औषधि के रूप में। चाबी काठी नाटक के प्रकाशन कहिया भेल है? 92, 90, 2006, 2012। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अभी बता चुके हम पहले, 2006 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चाबी काठी नाटक के प्रकाशन बछर 2006। कहता बिहार के चेठारी कैसन नेग है? बिहार के चेठारी कैसन नेग है? जहाँ कलसा राखल जा है ओकरा चौठारी होगा, चौठारी कहल जा है। बिहार के बाद पहला नहान या बहु भात। तो कौन हो जाएगा? चौठारी आपको बताना है। तो चौठारी क्या किस प्रकार का नेग है? तो ये आपका हो जाएगा एक बिहार के बाद पहला नहान जो होता है ना, शादी के 4 दिन, चौथा दिन देखिएगा विवाह संस्कार में पढ़िए तो उसमें चौथा दिन जो है चौठारी नहाया जाता है। ये बिहार के दे दिले, ठीक है, गलती इसमें दिया है ऑप्शन आपका बिहा हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? बिहा हो जाएगा और चौठारी का चौठारी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा चौठारी कैसन नेग है? तो बिहा के बाद पहला नहान को चौठारी नहान कहते हैं, ठीक है, चौठारी नेग कहते हैं। कहता भोकराइन मांगा नेग कहाँ हो है? भोकराइन बोर कन्या पक्ष या दुयो गलत है बताना। भोकराइन, ठीक है। तो भोकराइन कहाँ होता है? ये देखिए
कन्या पक्ष के यहाँ। कहाँ? कन्या के यहाँ। ये विवाह का एक नेग है, ठीक है। नेक्स्ट है खोटा क्षेत्र में मुँह जूठी संस्कार कब करल जाए। देखिए ये एक भी आपका जन्म संस्कार का ही विधि है। तो मुँह जूठी संस्कार जो होता है वो जन्म के 3 माह बाद, जन्म के 6 माह बाद, जन्म के 5 माह बाद, या इसमें से सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा जन्म के 6 माह बाद। 6 माह जब बच्चा का जन्म का हो जाता है तो उस समय मुँह जूठी किया जाता है उसका। उसके पहले बच्चे को कुछ नहीं खाना दिया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है बियाह संस्कार के कन्यादान के करो हैं। बियाह संस्कार में कन्यादान कौन करता है? कन्या का भाई, कन्या का बाप, कन्या का चाचा, या सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा, देखिए डी ऑप्शन सही उत्तर, कन्या का भाई, कन्या के बाप, कन्या के चाचा, ठीक है। कालू राम के मुंशी के नाम की लागे। तो रत्ती राम, रोहन, मोहन, फकीरा। तो देखिए कल्लू राम का मुंशी रहता है फकीरा। कौन रहता है? फकीरा। और लठेत रहता है सिंह जी और शंभू। याद रखिएगा। किससे लिया गया ये? चाबी काठी नाटक से। चाबी काठी नाटक के रचनाकार श्रीनिवास पांडे। चाबी काठी नाटक का प्रकाशन 2006। नेक्स्ट है सिराल शब्द के सही माने बता। सिराल मतलब शेष होना, खत्म होना, गुचना या तीनों। तो इसका का उत्तर हो जाएगा डी, शेष। सिराल मतलब शेष हो गलो, खत्म भे गलो, ठीक हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सिराल शब्द का शेष होना, खत्म होना, गुचना, तीनों मीनिंग हो जाएगा। भूले शब्द के उल्टा अर्थ भूलना। भूलना बिसरे के, रुके के, चले के, कूदे के। देखिए भूले के, आप भूले के दे दिया नहीं, भूले मतलब खोटा में भूलना, जिसको कहते हैं भूलना। भूलना मतलब भूलना। तो भूलना का क्या हो जाएगा? उल्टा। तो भूलना का उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स क्या? रुके के, बुले के, बुल रहा है, चल रहा है मतलब, तो रुक गए, रुके के। सही उत्तर बी हो जाएगा, ठीक है। चढ़ शब्द के उलट क्षण। चढ़, चढ़ के क्यों होते हैं? नाम, उतार, बमक, सनक। तो चढ़ के क्या हो जाएगा? चढ़ के नाम, चढ़ नाम, चढ़ बोलते हैं ना, चढ़ नाम, चढ़ जो नाम जो, चढ़ ना। नेक्स्ट है बेजाय शब्द माने क्यों है? बेजाय मैंने बिगड़ जाना, बेजाय खराब, बेश, अधिक। तो बेजाय का मतलब क्या होता है? बेजाय मतलब होता है आपका, बेजाय मतलब हो जाएगा खराब, बेजाय, ठीक है, खराब। क्या हो जाएगा? खराब। नेक्स्ट है पत्रिका कौन संज्ञा है? पत्रिका बताना। पत्रिका जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो पत्रिका कैसा संज्ञा है? तो पत्रिका आपका है ये जातिवाचक। किसमें आएगा पत्रिका? जातिवाचक। लुरगर बेटी छुआ टी के नाम की है। देखिए लुरगर बेटी छुआ, लुरगर बेटी छुआ किसे है? लुरगर बेटी छुआ आपका, लुरगर बेटी छुआ लोक कथा है, खोटा लोक कथा जो हमें पढ़ना है। लुरगर बेटी छुआ के रचनाकार मतलब संकलनकर्ता जो है ये ए.के. झा जी हैं। कौन है? लुरगर बेटी छुआ के संकलनकर्ता ए.के. झा जी हैं। तो लुरगर बेटी छुआ में लुरगर बेटी का नाम क्या रहता है? तो आपको सुगा, कल खोकदी या चापू या रूपा। देखिए इसमें चापू रहता है नाम। क्या रहता है? लुरगर बेटी छुआ का नाम चापू। 7 भाई 1 बहन लोक कथा में सातों भौजी में सबसे तेज के रहो है। सातों भौजी में सबसे तेज के रहो है? बड़की, छोटकी, मंझली या सभे बराबर। तो सही उत्तर बताना है इसका। सही उत्तर देखिए थोड़ा ज़्यादा चनफन अपने आप को पूछती है, तेजगर के मंझली, ठीक है, मंझली सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है चारों बटेल झूठ हवा देशे खातिर एकजुट हवा। चारों बाटेल झूठ हवा देशे खातिर एकजुट हवा। ये कौन कविता के पाता है? जय जवान जय किसान, देशे के जुआन, देशे के रक्षा, हमीन सब एक। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए चारों बाटेल एक जुट होवा, देशे खातिर एकजुट होवा। ये देश का देशे के जुआन आपका देशे के जुआन कविता से लिया गया है। और देशे के जुआन कविता के रचनाकार हैं विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार, याद रखिएगा, ठीक है। किसमें है? कौन सा बुक में? एक पतिया डोंगर में हुआ, ठीक है, एक पतिया
डोंगल महुआ। एक पथिया डोंगल महुआ का प्रकाशन 1990, 2005 और फिर 2023। आज एकाएक खोट्ठा कका रचना लागे। आज एकाएक खोट्ठा किसका रचना है? ये भी आज एकाएक खोट्ठा आपका क्या है? कविता है। क्या है? कविता है। और इसके रचनाकार ए.के. झा जी हैं। कौन है? ए.के. झा। कौन है? ए.के. झा जी। ठीक है। श्रीनिवास पांडवी का रत्न में बताइए, श्रीनिवास पांडवी का एक कविता जो हमें पढ़ना है, तो श्रीनिवास पांडवी का हो गया आपका हामिद साहब एक। कौन हो जाएगा? हामिद साहब एक। शांति भारत का आपका देखिए कविता में नहीं है, लेकिन शांति भारत का आपका जो गीत देखें तो सुहान लागे रे। ठीक है, सुहान लागे रे गीत है। उसके बाद आपका देखिए विनोद कुमार का देशे की जुबान। नेक्स्ट है ढेसा ढेसी छोड़ कक्का रचना लागे। पारसनाथ महतो, ए.के. झा, शांति भारत, विनोद कुमार। तो देखिए ढेसा ढेसी छोड़ जो है ये पारसनाथ महतो का है। किसका रचना है? पारसनाथ महतो। किनका है? पारसनाथ महतो का है। ठीक है। सुहान लागे रे कैसन किताब हके। किताब पूछा है, सुहान लागे रे कैसन किताब हके। खोट्ठा निबंध संकलन, खोट्ठा पहेली संकलन, खोट्ठा गीत संकलन, खोट्ठा उद्भव विकास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स खोट्ठा गीत संकलन। सुहान लागे रे क्या है? खोट्ठा गीत संकलन। नेक्स्ट है गोमती गांधी हमर पुरखा। ठीक है। दुनिया पड़ले समान रे हाय रे मानुषे के डहर हम खातिर डहरे खातिर करले हम। तो गोमती नहीं होगा, गौतम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए गौतम, यहाँ गलती प्रिंट किया है। गौतम गांधी हमर पुरखा दुनिया पहले क्या हो जाएगा? पहले समान रे हरे मानुषे के डहरे खातिर सबके करले अहन रे। ये जो है आपका ये पूछा गया है। ई पंक्ति टा कौन कविता के लागे? ठीक है, हमर भारत महान रे मिली के रहिया रे जय माँ जननी सुहान लागे रे। तो ये आपका किससे लिया गया है? ये आपको सही उत्तर बताना है। तो हमर भारत महान रे इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमर भारत महान रे किससे? हमर भारत महान रे। और ये हमर भारत महान रे इसके रचनाकार हैं अंबुज कुमार। कौन है? और ये देखिए कविता नहीं है, ये गीत है, याद रखिएगा गीत। ठीक है, गीत हमर भारत महान रे शिष्ट गीत उसी से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं अंबुज कुमार। कौन है? अंबुज कुमार। नेक्स्ट है सुहान लागे रे किताब के संपादक के लागे। सुहान लागे रे किताब के संपादक पूछा है। दिनेश दिनमणि, शांति भारत, सुकुमार, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दिनेश दिनमणि जी। कौन? ऑप्शन ये दिनेश दिनमणि। नेक्स्ट है छागर गोरखिया और केतकी फूल में टेपा टोटल क्या गो बिहा करो है। देखिए टोटल क्या गो बिहा करता है? 2, 3, 4, 5। तो इसको ध्यान से कहानी पढ़िए, लोक कथा पढ़िए, आपको समझ में आएगा। इसमें कहीं कहीं लिख दिया है, कोई देखें 4, लेकिन बिहा जो करता है ये 3 ही बिहा। कितना? ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 बिहा करता है टेपा। ठीक है। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा ककर लिखल लागे। लुरगर बेटी छुआ ए.के. झा, शांति भारत, विनोद कुमार, दिनेश दिनमणि। तो लुरगर बेटी छुआ किसका है? लुरगर बेटी छुआ आपका है तो ए.के. झा। किसका है? ए.के. झा जी का रचना है। ठीक है, ए.के. झा। शांति भारत का कौन है? लोक कथा यदि हम देखें शांति भारत का, तो शांति भारत का 7 भाई 1 बहन जो हमें पढ़ना है उसके अनुसार से 7 भाई 1 बहन और धनेक धधेनी। ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका दिनेश दिनमणि का यदि देखें तो खूंटा भीतर चिया गोटा और एक है इसका बूढ़ा बूढ़ी 7 पिट्ठा। ठीक है। नेक्स्ट है दू बिहा के दुर्गति लोक कथा में मर्दवा के टान ककर बटे बेसी है। दू बिहा दुर्गति में मर्दवा टान ककर दने बेसी है। छोटकी बहू बड़की बहू दोनों बराबर। तो कहानी के अनुसार से छोटकी बहू दने मर्दवा बेसी टान हुए है। ठीक है।
नेक्स्ट है गुड्डू पुचू रानी और कौआ लोक कथा में कौआ गैया के बाद कहाँ जाए, गैया के बाद कहाँ जाता है, घास के पास, लोहार के पास, कुकुर के पास। तो गैया बोलती है ना कि देखी खैलन आया और हरा हरा घास लान के दे, तो गैया पास जाता है, कहाँ घास के पास जाता है। गुड्डू पुचू रानी में लोहारा कौआ जो है सो गाय के बाद घास के पास जाता है। नेक्स्ट है बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में ओकर नाती कैसे बाँचल, बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा में ओकर नाती कैसे बचल। तो बूढ़ी और ओकर नाती, बूढ़ी और नाती, बूढ़ी और नाती के रचनाकार कौन है लोक कथा के, तो अरविंद कुमार हैं, अरविंद कुमार हैं। तो देखिए इसमें पीपर गाछ के जड़ से झूल के, बौर गाछ के जड़ से झूल के, कदम गाछ के जड़ से झूल के, सीमर गाछ के जड़ से झूल के। सही उत्तर हो जाएगा बौर गाछ के जड़ से झूल के बचता है। ठीक है, सही मिलान नाय है, नाय है, देखिए सही मिलान नाय है। बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा दिनेश दिनमणि का रचना है, हाँ ये सही है। बूढ़ा बूढ़ी ओकर नाती अरविंद कुमार का है, हाँ ये भी सही है। सात भाई एक बहन शांति भारत का है, हाँ ये भी सही है। तो धनक धधनी एके झा का नहीं, यही तो आपका सही उत्तर होगा। धनक धधनी शांति भारत का रचना है, किसका है, एके झा का नहीं है बल्कि शांति भारत का है। ठीक है, नेक्स्ट है खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा में कौआ की होऊ है। खूंटा भीतर चिया गोटा लोक कथा में कौआ की होऊ है, हार होऊ है, जीत होऊ है, मोरजा है। तो देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा लास्ट में कौआ का जीत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर। बाल गीत ककर से लतसंगा राखे है, बाल गीत बूढ़ा बूढ़ी से, छुआ चंगा से, जनी मर्द से, ककर में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाल गीत में जितना भी है जो संबंधित है बाल गीत वो छुआ से, बच्चों से संबंधित है। ठीक है, एकर में कौन त्यौहार पर्वों के राजा कहल जाए, पर्व का राजा किसको कहा गया है, तो पर्वों का राजा सरहुल के, सोहराय के, कर्मा के या चांदी के, बताइए। तो सरहुल को कहा जाता है, पर्वों का राजा किसको कहा जाता है, सरहुल को कहा जाता है। झींगा फूल कौन माह से खिलू है, झींगा फूल कौन किस महीना में खिलता है, फूलता है, भादो, फागुन, आसीन, जेठ। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झींगा फूल भादो महीना में। कौन महीना में, भादो महीना में खिलता है, कर्मा के समय। देखिए अभी के समय देखिए आप देख सकते हैं भादो है, तो अभी भादो में अब देखिए झींगा फूल फूलल मिलेगा, काशी फूल फूलल मिलेगा। अब जाइए रास्ते में गांव साइड में तो एकदम पूरा सुंदर सा एकदम लगेगा काशी फूल, जिस तरह से बताया गया ना कि बोगला के पंख पसार के जगह फैलल है सिरा, तो उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा सादा सादा पूरा काशी फूल। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका झींगा फूल कौन माह से खिलो है, भादो हो गया। मांदर बाजे रे बाँसी बाजे रे कविता कौन वाद्य यंत्र के प्रयोग नाय भेल है। मांदर बाजे रे बाँसी बाजे रे, इसके रचनाकार कौन है, मांदर बाजे रे बाँसी बाजे रे। ठीक है, इसके रचनाकार हैं सुकुमार। कौन है, सुकुमार। उसमें बताया गया है कौन सा, पूछा गया है कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग ना है, बाँसी के, ढोल के, ढाक के, एक तारा के। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स एक तारा का प्रयोग नहीं, एक तारा का जिक्र कहीं नहीं है इस गीत में। ठीक है, डॉक्टर बी.एन. ओदार कौन विधा के रचना करो हैं, तो डॉक्टर बी.एन. ओदार के द्वारा क्या रचा जाता है, कहानी, निबंध, कविता सब है। तो देखिए ये सभी विधाओं के रचनाकार हैं, सब तरह के कहानी, निबंध, कविता सब मिलेगा इनका। नेक्स्ट है बी.एन. ओदार कहाँ पढ़ावो हल, बी.एन. ओदार कहाँ पढ़ाते थे, रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स रांची विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय। भुवनेश्वर दत्त शर्मा केकर संगे 1930 में जेल यात्रा करल हल। 1930 में जेल यात्रा किसके साथ में जेल में थे, तो ये हजारीबाग जेल में थे। याद रखिए 1930 में ये क्रांतिकारी के रूप में, स्वतंत्रता क्रांतिकारी, भारत स्वतंत्रता क्रांतिकारी के रूप में जेल गए थे 1930 में। और 1930 में ये राम बिरिश बेनीपुरी, क्या हो जाएगा, राम बिरिश बेनीपुरी के साथ में जेल में थे। और वहीं पर इन्होंने रचे थे, एक इनका रचना बहुत फेमस हुआ था, जो राम बिरिश बेनीपुरी का एक पत्रिका छपता था जेल में, हाथ से लिखा वो पत्रिका जेल से छापते थे, वो निकाल तो प्रकाशन होता था। उस पत्रिका कैदी पत्रिका में व्याकुल का रचना था, एक कविता व्याकुल के नाम से, कवि व्याकुल के नाम से एक इनका
रचना छपा था कैदी पत्रिका में, याद रखिएगा, ठीक है, 1930 में। और 1930 में इनके साथ में रामवृक्ष बेनीपुरी थे जेल में। भुवनेश्वर दत्त शर्मा का जन्म हुआ था कब? 17 मार्च 1908 को। महाथाडी गिरिडीह के रहने वाले थे और इनका मृत्यु 17 सितंबर 1984 को हुआ था। कहता हम जियब कैसे, कौन गांव के बात करल गेल है? हम जियब कैसे, मुरपा गांव, मुरबा गांव, मुहास या साकू? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा मुरपा गांव। मुरपा गांव के बारे में जिक्र किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है विश्वनाथ दसौंधी के जन्म बछर बता। देखिए विश्वनाथ दसौंधी राज फिर से आ गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। तो इसका जन्म हो जाएगा 15 अप्रैल 1943। कब हो जाएगा? 15 अप्रैल 1943। आपका ऑप्शन ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को हुआ था। देखिए और इसमें याद रखिए विश्वनाथ दसौंधी राज जी का जन्म कहाँ? भटमुरना कतरास में हुआ था। निधन इनका 16 अक्टूबर 2009 को 16 अक्टूबर 2009 को हुआ है। और इनके पिता का नाम, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के पिता का नाम मुखराम दसौंधी, माता का नाम फूटा देवी। क्या? फूटा देवी, ठीक है। इनके प्रमुख रचना में हम लोग यदि देखें तो एक हिंदी उपन्यास है ढलती शाम की सूरज, एक हिंदी कविता संग्रह है वेदना के पंख, ठीक है, वेदना के पंख। अब भगजोगनी उपन्यास, आप देखिए भगजोगनी उपन्यास, ठीक है। अजगर नाटक, माटिक पुथैल, ये कहानी संग्रह है इनका। पुटू से परास कविता संग्रह, ठीक है। चाबी काठी नाटक में कौन शहरी युवक है? शहरी युवक, ठीक है। राधो, रोहन, मंगल या मोहन? तो देखिए चाबी काठी नाटक में राधो रहता है शहरी युवक। खोरठा वर्ण में क के प्रयोग कहाँ हुआ है? क के प्रयोग कहाँ से हुआ है? कंठ से, तालव्य से? तो बताइए इसमें सही उत्तर कंठ से निकलता है। कहाँ से? कंठ से। कहता है नेक्स्ट, एक पथिया डोंगल महुआ कविता में दू टूक बात कहले, दू टूक बात के लिख ले? विनोद कुमार, संतोष कुमार, अर्जुन पानोरी, शांति भारत? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा संतोष कुमार महतो। एक पथिया डोंगल महुआ दू टूक बात, खुद अपने संपादक हैं संतोष कुमार महतो और वही लिखे हैं दू टूक बात, ठीक है। कहता है ताबे हमें कवि नाय, ककर रचना है? ताबे हमें कवि नाय, शांति भारत, विनोद कुमार, इक्के झा, दिनेश दिनमणि? तो ये रचना है इक्के झा का। किसका है? इक्के झा जी का। ताबे हमें कवि नाय रचना है इक्के झा जी का, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था पूरे 100 प्रश्नों का आज प्रैक्टिस से, ठीक है। आप लोग पूरा मिलाइए, देखिए कि कितना प्रश्न आप सही करते हैं। और क्लास अच्छा लगे अपने मित्रों के बीच शेयर करें, लाइक करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।